बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राधे राधे। आज हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैशाख मास में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी। गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब वैशाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना संभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ भून दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक कर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव है? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया।
अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो दोनों अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसे सभी कहानी कहने वाले को, सुनने वाले के और उंकारा भरने वाले को देना। जय चौथ माता की।